क्या चल रहा था हमारा? समास। समास की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी अपनी, आज सेकेंड क्लास चलेगी। समास, समास की सेकेंड क्लास। इससे पहले जो कल पढ़ा था वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समास में क्या क्या देखा थे। तो ट्रिक के जो ट्रिक बताई थी लास्ट में, उसी से पूरा समास कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ट्रिक के अनुसार ही पढ़ लेते हैं। देखो क्या बताया था मैंने, ASP TK2, इसके बाद में क्या था, KUB2, फिर क्या था, DPS2, आगे क्या था, TO12, और लास्ट की कौन सी थी, 3BG। ये अपनी ट्रिक थी लास्ट। तो इसी को पढ़ लेते हैं, इसी से अपना पूरे समास जो भी कल पढ़ाया था वो रिवीजन हो जाएगा। देखो ऐसे क्या निकलेगा, अव्ययभाव समास। क्या? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या आते हैं, अव्यय आएंगे या उपसर्ग आएंगे। इसके बाद में क्या आएगी, संधि और संज्ञा आएगी। सॉरी, क्या आएगा, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं पता है सभी को, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, जो कुछ भी दिख रहा है हमें वो संज्ञा ही है। ठीक है। और पी से क्या लेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद कैसा, प्रधान। ये हो गया अव्ययभाव समास। इसके बाद में TK2 से क्या निकलेगा, TK से तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। कैसे क्या लेंगे, कारक। कारक में कौन कौन से, कर्ता और संबोधन, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी कारक आएंगे, उनका प्रयोग करेंगे। इसका T2 से क्या मतलब है कि सेकंड पद कैसा रहता है, प्रधान। तो द्वितीय पद प्रधान। ठीक है। इसके बाद में कैसे क्या लेंगे, कर्मधारी, कर्मधारी समास। यू से क्या लेंगे, उपमान और उपमेय, या तो उपमान आएंगे या उपमेय। इनको क्या बोला जाता है, विशेषण और विशेष्य। इन्हीं को, उपमान को विशेषण, विशेषण और उपमेय को क्या बोला जाता है, विशेष्य। और इसका भी क्या होता है, सेकंड पद, द्वितीय पद प्रधान। इसके बाद में डी से क्या लेंगे, द्विगु समास। इसका देखो द्विगु समास में क्या रहेगा, कर्मधारय में एक चीज और देख लो, असंख्यवाची होते हैं, इसमें संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता, असंख्यवाची। ठीक है। द्विगु समास में क्या होगा, ये कैसे होते हैं, प्रथम प्रथम पद कैसे आएगा, संख्यावाची। कैसा आएगा, संख्यावाची। ठीक है। और ये सेकंड पद इसका क्या रहता है, सेकंड पद प्रधान। ठीक है। इसके बाद में डी से क्या लेंगे,
द्वंद्व समास। ओ से क्या लेंगे? और, या, अथवा। और या अथवा का प्रयोग करेंगे। और प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम और द्वितीय पद प्रधान रहता है। मतलब इसके दोनों पद कैसे रहते हैं? प्रधान। और अब देखो बहुव्रीहि समास में आ जाओ। बहुव्रीहि समास, इसका क्या रहता है? तीसरा पद कैसा? प्रधान, तीसरा पद प्रधान। ठीक है, मतलब पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं रहता, इसका क्या रहता है? तीसरा पद प्रधान। और जिसे क्या लेंगे? गौड़। मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तीसरा अर्थ क्या निकलता है? भगवानों के नाम पर। ठीक है, तो देखो मैंने कल याद करवाया था इससे ASP TK2 KUB2 DPS2 DO12 और 3VG। इसको कैसे याद किया था? कल बताया था मैंने आप सबको कि ASP से क्या लेंगे? ASP ने एक आदेश निकाला कि दो लड़कियां हैं जो लड़कों से शादी करके उनका दहेज जो भी सामान वामान है वो सब लूट के, सोना चांदी जेवरात सब लूट के भग जाती। तो ASP ने आदेश निकाला कि इन दोनों को पकड़ना है। ठीक है, तो TK2 से क्या लेंगे? तुकाराम। तुकाराम जी ने बोला आगे चल के कि सर ये काम मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो जैसे राजपाल यादव बोलता है ना मूवी में कि मुझे ये काम अच्छी तरह से आता है, वैसे तुकाराम जी ने बोला कि ये काम मुझे अच्छी तरह से आता है। तो इन दोनों लड़कियों को जब पता चला कि तुकाराम जी हमको पकड़ने हैं, तो इन्होंने क्या किया? इसके साथ में मीटिंग की, KUB2 और DPS2 दोनों लड़कियों ने, और बैठ के होटल में बैठ के क्या पी रहे थे? ड्यू। लेकिन इन्होंने, इन दोनों लड़कियों ने ड्यू ना पिला के क्या पिला दी? DO। क्या पिलाई? DO। DO पिला दी। फर्स्ट लड़की ने भी पिलाई और सेकंड लड़की ने भी पिलाई। ठीक है, फर्स्ट ने पिला दी, सेकंड लड़की ने पिलाई। इससे इनका क्या हो गया? 12वां हो गया। ठीक है, तुकाराम जी सलट गए। आगे तीसरे के साथ में, दोनों लड़कियां तीसरे के साथ में बिजी हो गई। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं अपन ये ट्रिक के द्वारा भी। ये तो समास के बारे में कल रिवीजन मारे, एक बार एक ट्रिक के द्वारा सभी का देख चुके। अब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। और कल मैंने बोला था समास किसे कहते हैं, एक बार बता लो। हाँ इधर देखो, ठीक है। और कल समास की परिभाषा क्या बताई थी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास बोला जाता है या शब्दों के मेल को? वेरी गुड, पदों के मेल को समास बोला जाता है, क्योंकि शब्दों के मेल को समास नहीं बोला जाता, पदों का मेल होना चाहिए। और पदों का मेल कैसे? एक पद होना चाहिए, दो पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। एक पद से समास नहीं बनेगा, बनेगा कैसे? दो पदों से। ये कितने पद होने चाहिए? कम से कम दो पद। दो पदों से समास का निर्माण होगा, एक पद से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक पद से समास का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे यहां ले लेते हैं दो पदों से, तो देखो रसोई घर हो गई, दो पद आ रहे हैं। इसमें ले लेते हैं एक पद में, जैसे एक अलग से ले लेते हैं रसोई, इससे समास का निर्माण नहीं कर सकते। अगर अलग से घर भी लेंगे तो भी नहीं होगा। तो पद कैसे होने चाहिए? दो होने चाहिए कम से कम, तभी हम समास का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब कई ऐसे भी आते हैं, एक
जैसे दशानन लेते हैं, इसमें दो समासों का प्रयोग किया गया है। दशानन में 10 आननों का समूह या समार, यानी 10 आनन है जिसके, तो क्या निकलेगा उसका? 10 आनन है जिसके, वो बहुवीरी में चला जाएगा, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तीसरा पद पर प्रधान है तो बहुवीरी समास हो जाएगा। 10 आनन है जिसके रावण, और 10 आननों का समूह या समार, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने 4 प्रकार के समास बताए, तो प्रधान पद के अनुसार 4 प्रकार के बताए थे, सबको पता है ना कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव और तत्पुरुष, द्वंद्व, और लास्ट कौन सा है? बहुब्रीहि। ये पदों की प्रधानता के अनुसार है, और वैसे सार्वभौमिक दृष्टि से समास के कुल कितने भेद बताए गए? 6। तो पढ़ना कितना है अपन को? 6। ये 6 में से ही पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक बार देख लो। पहले पढ़ते हैं हम, कौन सा समास ले? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। तो देखो, अव्ययभाव समास में क्या बताया था मैंने कि इसका प्रथम पद कैसा रहता है? प्रधान। तो जिसका प्रथम पद प्रधान रहे, कौन सा? प्रथम पद प्रधान। और क्या बताया इसमें? उपसर्ग क्या आने चाहिए? उपमेय या उपमान, विशेषण, विशेष्य जिसको बोला जाता है, और अव्यय का प्रयोग होना चाहिए या उपसर्ग आने चाहिए। उसके बाद में संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें क्या होगा? अव्ययभाव समास का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी अनुसार अपन देखते हैं, जैसे इसमें क्या क्या आता है। प्रथम पद क्या रहता है? प्रधान रहता है। कैसा रहेगा प्रथम पद? अव्यय। ठीक है, प्रथम पद क्या कैसा रहेगा? अव्यय आएगा। सेकंड पद दूसरा क्या रहता है इसमें कि प्रथम पद कैसा होना चाहिए? उपसर्ग। उपसर्ग भी कौन कौन से नहीं होनी चाहिए? देखो, उपसर्ग है ना, तो या तो अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा। उपसर्गों में से भी कौन से उपसर्ग नहीं आएंगे? वो देखो कौन से नहीं आएंगे? ए, ना, उ, सु, दो, दुस। ए, ना, उ, सु, दूर, दुस। देखो, ए, ना, उ, सु, और दूर, दुस, ये उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और शेष सभी उपसर्ग आएंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रथम पद में यहाँ इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो शेष बच गए, बाकी कितने होते हैं? 22 होते हैं ना, शेष उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शब्दों की आवर्ती होती है। क्या? शब्दों की आवर्ती। आवर्ती का अर्थ क्या होता है? बार बार आए। वहां पर भी कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। ये समास अव्ययभाव समास की पहचान है। कैसे पहचान सकते हैं? देखो, प्रथम पद कैसा होना चाहिए? प्रधान। इन प्रथम पद में क्या अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग आएगा? या फिर इसमें कौन से उपसर्ग नहीं आने चाहिए? ए, ना, उ, सु, दूर, दुस। इसके अलावा ये दूसरा क्या है इसमें कि शब्दों की भी आवर्ती होती है। ठीक है, एक बार उतार लो सब। ठीक है, उतार लिए? हटा दूं?
अब देखते हैं अव्ययभाव समास के उदाहरण। पहले देखते हैं अव्यय। अव्यय युक्त पदों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा लेंगे? यथा, शक्ति। यथाशक्ति का क्या होगा समास विग्रह? शक्ति के अनुसार। क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्योंकि यथा क्या आ रहा है? अव्यय आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। दूसरा क्या लेते हैं? यथा विधि। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरे का विधि के अनुसार, क्योंकि पहला पद कैसा है? अव्यय है। विधि के, मैंने आपको पहले अव्यय के बारे में बता चुका हूं ऑफलाइन क्लास में। इसके बाद में और कौन से ले? यथा योग्यता, यथा कर्म, यथा कर्म, या एक ले ले तो यथा योग्यता, यथा कर्म, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार। एक यथा योग्यता से क्या होगा? योग्यता के अनुसार। ये क्या है? अव्यय युक्त, मतलब अव्यय का प्रयोग हो रहा है यथा यथा यथा। ठीक है। अब लेते हैं उपसर्ग। उतार लो एक बार। मैंने बताया था कि पहला पद कैसा आना चाहिए? या तो उपसर्ग या अव्यय होना चाहिए, तभी अव्ययभाव समास होगा। तो पहला पद कैसा आ रहा है? अव्यय। अब लेते हैं उपसर्ग के बारे में। उतार लिए। उपसर्ग। प्रतिदिन। पहला क्या है? प्रतिदिन, यानी दिन के बाद दिन। और एक लेते हैं प्रतिक्षण। दिन के, इसका क्या होगा? दिन के बाद दिन। और प्रतिक्षण का क्या होगा? क्षण के बाद क्षण, मतलब उसी क्षण, उसी समय। ठीक है, तो क्या होगा? क्षण के बाद क्षण। ठीक है, उतारते रहो। एक लेते हैं, एक लेते हैं प्रत्येक। विज्ञान। और एक विशेष। उपसर्ग कौन कौन से नहीं आने चाहिए? मैंने बताया था ए, ना, उ, सु, दूर, दुस, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी उपसर्ग आएंगे, जैसे प्रति आ रहा है, वी आ रहा है। प्रत्येक का क्या होगा? प्रत्येक, एक के बाद एक। विज्ञान का क्या होगा? विशिष्ट ज्ञान,
वही विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। विशेष का क्या होगा, कौन बताएगा विशेष? किसको आता है विशेष का? विशेष रूप से शेष, जो विशेष रूप से क्या हो, शेष बचा हुआ, मतलब विशेष हो कोई, विशेष रूप से शेष। ठीक है, आगे एक को लेके आ, कौन सा ले? एक को ले लो, सहपरिवार, बता लिए क्या? सहपरिवार होंगे, सहपरिवार, इसका क्या होगा? परिवार सही। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक को लिखाया था कि शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार आते हैं, जिनको पुनरावर्ती भी बोलते हैं। मतलब पुनरावर्ती का मतलब बार बार जो शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो पदों का और समास में कितने पद? कम से कम 2 पद होने चाहिए। एक पद का कभी भी समास नहीं बनता, 2 पदों का समास बनाया जाता है। ठीक है, उतारो। ठीक है, आगे कौन सा चलेगा? आवर्ती वाला। आवर्ती में कैसे कोई लेंगे तो कौन सा शब्द? जैसे रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, चारों, या धीरे धीरे। तो पहला ले लेते हैं रातों रात। दिनों दिन, और एक लेते हैं धीरे धीरे। अब रातों रात का क्या होगा? रात ही रात में। और दिनों दिन का क्या होगा? दिन ही दिन में। और क्या होगा धीरे धीरे का? धीरे ही धीरे। एक ले लो, बातों बात। अब देखो रातों रात में क्या होगा? रात ही रात में। दिनों दिन का क्या होगा? दिन ही दिन में। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ही धीरे। अब बातों बातों का क्या होगा? बातों ही बातों में। ये क्या है? आवर्ती। ठीक है, ये अव्ययभाव समास के तीनों रूप बता चुका हूँ। एक तो अव्यय आना चाहिए, या उपसर्ग आना चाहिए, और क्या होना चाहिए? या शब्दों की आवर्ती। ठीक है, ये है अव्ययभाव समास समास। इसके बाद में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास में 2 समास निकले हुए हैं। कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास का सेकंड पद प्रधान रहता है, तो दोनों का ही पद सेकंड प्रधान रहेगा। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं हम? तत्पुरुष समास।
कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका सेकंड पद कैसा रहेगा, मतलब द्वितीय पद प्रधान। ठीक है, इसके अलावा और क्या आएगा, सेकंड पद प्रधान रहता है, और कारक आएंगे। कारक भी कौन कौन से आएंगे, कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जो भी जितने भी कारक बच गए वो सभी आएंगे। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, कारक का प्रयोग किया जाएगा। इनमें से कौन कौन से नहीं आएंगे, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के अलावा शेष कारक, शेष का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मतलब कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, शेष सभी कारकों का प्रयोग किया जाएगा। तो कारक कौन कौन से होते हैं, इनका प्रयोग करेंगे। कारक कौन कौन से होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, सभी को पता है क्या, कर्ता ने कर्म को कर्म से संपादन के लिए, पढ़े हो ना, बता लिए। ठीक है, हाँ लिख देता हूँ। तो उसमें क्या होता है, सेकंड पद प्रधान और किसका, कारक, कौन से, कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर लिखते हैं हम कारक, जिनको उपसर्ग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, इधर लिख लो कारक। कारक को क्या बोला जाता है, विभक्ति। इधर लिख लो उपसर्ग, क्या बोला जाए, चिन्ह। ऐसे भी लिखा जाता है चिन्ह, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो न नीचे लगा हुआ है ये पूरा न, जैसे ऐसे लिखा है।